हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स। ये जो एरर है वो आपके एग्जाम में आ चुका है इससे पहले भी। यह टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश विद अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, We had to decline several orders in case that the production was held up due to labor strike। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है ना हमारा, इन केस दैट। यहाँ पे हमारे पास ना इन केस दैट यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ये वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एरर हमारा इन केस दैट। इन केस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ठीक है, हमारा पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर यहाँ पर दिया है, पहले लेते हैं। साइक्लोन इदाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। अधिकतर को लगता होगा ना कि यहाँ पर टोर का मतलब क्या होता है। टोर का मतलब होता है टीयर, मतलब फाड़ना। ये टीयर का क्या है, टीयर का V2 है। टीयर, टोर और क्या होता है, टॉर्न होता है, TORN, टॉर्न होता है मतलब फाड़ना। टीयर मतलब होता है फाड़ना, उसका हमारा V1, ये हो गया V2 और ये हो गया हमारा V3। इसी प्रकार से टीयरिंग, टीयर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा इधर कहाँ पे बढ़ता है। साइक्लोन इदाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। यहाँ पे हमारा इरर जो है वो अल्दो में बैठा है। यहाँ पे अल्दो मतलब क्या होता है, यद्यपि। यहाँ पे यद्यपि सेंस नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इरर के रूप में अल्दो। यहाँ पे हमारा इरर आ गया अल्दो। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या आ गया, देखते हैं। वी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 इरर कहाँ पे हमारा पढ़ रहा है, she got 2 quick promotions in order that। हमारे पास ना इन ऑर्डर दैट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरर के रूप में आ जाएगा। क्योंकि हमारा इरर यहाँ पे इन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिकॉज होना चाहिए। क्योंकि इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है कि कोई रिजल्ट बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पर्पस बता रहा है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे इन ऑर्डर दैट यहाँ पे हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो गया ये इरर। ठीक है, थर्ड नंबर 5 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ वाई नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसे मैंने जैसे लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। ठीक है, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक बड़ा ऑर्डर को क्या किया, खो दिया। किस कारण से, अपने लापरवाही के कारण से खो दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ना इरर जो होगा ना वो इन केस ऑफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ नहीं होगा। ये सेम यहाँ पर उसका रिजल्ट होगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे बिकॉज, कारण। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या बताया, कारण बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो सब इसका स्पेलिंग इसका नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे, The street artist Satish Munjal has been painting this wall since the past 2 weeks। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सेंस का यूज कहाँ पे होता है, सेंस का यूज यहाँ पे सबसे पहले बात तो यहाँ पे सेंस का यूज नहीं होने वाला है। एक सेकंड हो जाइए। यहाँ पे देखिएगा सिंस द पास्ट 1 वीक। पास्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास ना, तो यहाँ पे पास्ट यहाँ पे हैज नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट में नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्यूचर पास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग गया, हमारा हैड लग गया। तो हमारा इरर कहाँ पे चला गया, इरर हमारा हो गया 2 नंबर में, सेकंड नंबर पे। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको हम सही से लिख देते हैं। हैड, सेकंड हैड, एक सेकंड फिर से हो जाइए, HAD, हैड। हमारा इरर कहाँ पे आ गया, हमारे जो हो गया सेकंड नंबर पे आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे हमारा पास्ट में जा रहा है, तो हमारा ये नंबर यहाँ पे भर क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए था। इसलिए हमारा इरर कहाँ पे हो गया, हमारा इरर हो गया B नंबर पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। तो पहली बात ना यहाँ पे 2 बिल एक साथ में नहीं आएगा। ठीक है, हटेगा कौन सा, हटेगा जानते कौन सा, जो
इसके कंडीशन के साथ में जो होगा ना वो हट जाएगा हमारा, जो कंडीशन के साथ में होता है वो हट जाता है, और जो अलग से होता है वो हमारा हट जाता है। इसको पहले मिस करते हैं दोनों को, ये इरेज कर दिए। तो ध्यान देना कि कंडीशन के साथ जो होता है वो हट जाता है। यहाँ पर इरेज हमारा, यहाँ पे ये गलती हो गया। तो ये किस पार्ट में हमारा है, इरेज हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट में। तो हमें क्या हो जाएगा इस तरह से, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप। ठीक है, चलिए ये आसान था, सबके लिए आसान होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, रेड पेन ले लेते हैं सर। द यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। ध्यान देना पे ना, द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज। जैसे कौन सा है, जैसे हमारा है गोल्ड फिश। तो यहाँ पर ना गोल्ड फिश एक नहीं ना है, गोल्ड फिश बहुत सारे गोल्ड फिश हैं। इसलिए क्या हो जाएगा ना हमारे पास गोल्ड फिश ग्रुप में हो जाएगा दैट अफेक्टिंग, दैट अफेक्ट्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अफेक्टिंग, दैट अफेक्ट्स यहाँ पे हो जाता है। इसलिए दैट हमारे कहाँ पे आ जाएगा, इरेज कहाँ आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर में। दैट अफेक्ट्स यहाँ पे होता है, दैट अफेक्ट्स इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव वॉन द मैच। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये सबसे आसान है क्योंकि इसने क्या किया है, इसने एक लिया है पास्ट में हैड नॉट, एक लिया है सॉरी ठीक लिया यहाँ पे सही लिया है इसने। इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड। तो ध्यान देना पे ना गलती कहाँ पे है, हैड नॉट जो होगा यहाँ पे ना हमारे पास बीन आना ही चाहिए। हैड नॉट बीन यहाँ पे होना ही होना है, तभी हमारे पास क्या आएगा, हमारा बीइंग आएगा। हम लोग पढ़े थे ना रूल इस तरह से, हैड बीन नॉट, चाहे हैड बीन प्लस V4 इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन बीइंग V3 हो जाता है। हैड बीन बीइंग V3, ये हमारा रूल होता है, ये पढ़ने को होता है, हमारे वॉइस में पढ़ने को होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड के साथ हमारा बीन ही आना है। इसलिए यहाँ पे क्या हो, इरर हो हमारा फर्स्ट नंबर में इरर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबको आसान ही लगा होगा। 12 नंबर, ध्यान दो, रेड पेन। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ईच ऑफ द गर्ल्स, ध्यान पे ना हमारे पास ये रूल कहता है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा होगा पास सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए हैव नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हैज। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, आसान था ये, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा ये भी। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव नहीं, हैज। ठीक है, इसलिए इधर कहाँ पे आ गया हमारे पास, 4 नंबर में इधर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। तो ध्यान देना हमारा इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस या अनटिल या अनलेस के साथ जो है नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या किया हुआ है, अनलेस वन आर नॉट रिजिड। तो यहाँ पर इधर कहाँ पर हो गया हमारा नॉट रिजिड, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होने वाला है, इसलिए इधर जो होगा हमारे यहाँ पे हमारे पार्ट में इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनटिल हम लोग क्या करते हैं, नॉट यूज नहीं करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। इन द नॉर्थन सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु होम टू द बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द वाटर कैसेस इज इवन रोस्ट। तो ध्यान देना यहाँ पे गलती हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, इधर ग्रुप में रोस्ट जो होगा ना, रोस्ट एचडी होता है, वो हमेशा दा यूज कर लेके साथ में चलता है। दा प्लस एचडी ये हमारा रूल होता है, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री ये हमारा रूल होता है। इसलिए रोस्ट के पहले में क्या लगेगा, इवन द रोस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर पार्ट में हमारा गलती हो गया, इवन द रोस्ट। आगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो ध्यान देना हमारे पास एक नियम कहता है कि नो सूनर डिड के बाद क्या होता है, अगर हम लोग डिड का यूज करते, इन्वर्जन का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, हमारा व्हेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा, THAN देन लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे हमारा रूल कहता है कि जिसके लास्ट में भी ईयर रहेगा, जैसे हमारा नो सूनर रैदर के साथ क्या लगेगा, वहाँ पे हमारे पास देन लगेगा ही हमारा रूल कहता है। साथ साथ एक और बात है आपको, हम अगर यहाँ पर रहता स्कार्सली रहता, स्कार्सली SCARCELY स्कार्सली, या फिर रेयरली रहता, रेयरली,
और एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रहता है रेयरली, RARELY, रेयरली रहता। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हम लोग यूज़ करते हैं वेन यूज़ करते हैं, वेन। ठीक है, तो गलती हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हमारा गलती जो हो जाएगा वेन यहाँ पे जाएगा, मतलब कि यहाँ पे देना चाहिए। 4 नंबर पार्ट में हमारा गलती है। आगे बढ़ते हैं। The match is about to begin since the captain as well as the team are not on the field। तो ध्यान देना हमारा गलती यहाँ पे कहाँ पर जाएगा, हमारा गलती जो है इस पार्ट में है, since the captain as well as the team are on the field। कैसे गलती है, हमने एक रूल पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर कोई वर्ड एज वेल एज से जुड़ा हो तो क्या होगा ना, हमारा जो वर्ब होगा, जो आर जो होगा ना, वो पहले वाले के अनुसार, मतलब कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए वर्ब। तो कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलती कहाँ पे है, हमारा गलती जो होगा वो 3rd नंबर पार्ट में है, इज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा इज ऑन द फील्ड। जैसे बताया था एज वेल एज साथ में क्या लगता है, पहले का लगता है, तो पहला क्या है, कैप्टन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नॉट मेनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। तो ध्यान देना पे ना, देयर इज नॉट मेनी राइस, तो ध्यान देना पे ना कि मेनी का यूज होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है काउंटेबल नॉन के लिए होता है। काउंटेबल नॉन, COUNTABLE, काउंटेबल नॉन के लिए हम क्या करते हैं, मेनी का यूज करते हैं। लेकिन राइस क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है, क्योंकि राइस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं साथ में, तो क्या हमारे पास हो जाना चाहिए, मच होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गलती क्या हो गया हमारे पास, इज फर्स्ट नंबर में गलती हो गया, देयर इज नॉट मच राइस, ना कि मेन राइस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। तो ध्यान देना हमारा गलती यहाँ पे कहाँ पे है, अगर हम क्या करते हैं 10 किलोमीटर्स को पूरे मिलाकर एक यूनिट मानते, एक इकाई मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ना सिंगुलर मानना पड़ेगा हमें, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर नॉन यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा हमारा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए इज। तो गलती हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में ही गलती है। यहाँ पे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो एरर हमारा यहाँ पे हो गया, ए नंबर पार्ट में गलती हो गया। 23 नंबर देखिए, माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परसू हायर स्टडीज। तो ध्यान देना एरर कहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। इसमें गलती क्या हो जाएगा, देखो डिसवेडेड के साथ ना हमेशा ना एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है हमारे पास, वो क्या होता है, फ्रॉम। डिसवेडेड मी फ्रॉम, तो यहाँ पर गलती क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू ट्राई नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए डिसवेडेड मी फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे लग जाएगा ट्राइंग, फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। तो गलती यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर पार्ट में, टू ट्राई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्राइंग अ जॉब। नेक्स्ट 24 नंबर, द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow। मतलब कि ना द लेंथ ऑफ ए मेल swallow's tail, यहाँ पे क्या है ना हमारे पास, द लेंथ क्या है, लेंथ हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवील नहीं, रिवील्स, REVEALS, रिवील्स होना चाहिए। तो गलती हमें क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ गलती हो गई 3rd नंबर पार्ट में, C नंबर पार्ट में गलती है, यहाँ पर होना चाहिए रिवील्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही था। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वे आर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। तो ध्यान देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने का ये है रूल हमारा कि जो भी सब्जेक्ट एज वेल एज अलॉन्ग विथ के साथ जुड़ा हो, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग टू,
अकम्पनीड बाय और भी बहुत सारे नियम होते हैं। अगर इसके साथ जुड़ा हो ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यह है सिंगुलर है। तो क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए हमारा, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज, वेयर नहीं वाज। तो गलती कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे गलती हमारा हो गया यहाँ पे वेयर, 4 नंबर पार्ट में गलती है। ठीक है, और भी है नहीं, खत्म हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ उसके लिए कमेंट बता देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना। थैंक यू।